हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडियन राज पे आपका स्वागत करता हूं। यह जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये खंड शिक्षा अधिकारी का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे लगाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास का कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2020 में होने वाला पेपर है। उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा इसका। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है द्रौपदी द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। और सबसे बड़े रथ की बात करें तो भीम, ये धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इन रथों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी और गृह कर चराई कर पर लगाया था। एक चराई कर भी है। इन दोनों पे लगाया था कर अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो वह जाता है श्रेय इसको सिकंदर लोदी को। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। ठीक है। और स्थापना की थी और 1506 में आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया तथा यहाँ बादलगढ़ नामक किला बनाया। तो क्वेश्चन यह भी आ जाएगा कि बादलगढ़ नामक किला किसने बनवाया था। वह सिकंदर लोदी ने बनवाया था। चौथा क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो फतवा जारी हुआ था किसके शासन किसको किया गया था। तो अकबर के लिए किया गया था। अकबर के लिए किया था। और कब हुआ था ये। तो 1580 में हुआ था। और किसने किया था। काजी मुल्ला ने किया था। काजी मुल्ला यजुद्दीन ने किया था। और अकबर की और क्यों किया था, सबसे महत्वपूर्ण क्यों किया था। तो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के विरुद्ध में उसके विरुद्ध फतवा जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासन में आया था। तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। और इब्न बतूता के बारे में अब जान लिया जाए तो यह कहाँ का निवासी था। तो यह था मोरक्को का निवासी था। यह मोरक्को का निवासी था। और इसने कब आया था। तो 1334 में आया था भारत में। और इसकी एक पुस्तक है रेहल्ला 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 नामक पुस्तक भी है इसकी। और इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1341 में चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो सर्वप्रथम किया था दोस्तों, ये किया था तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने किया था। और जहांगीर था, जहांगीर ने सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी। और उसकी अनुमति यानी जहांगीर की अनुमति से सन 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री खोली थी। और अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला
कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसी में है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में प्रथम कोठी या गोदाम 1615 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। और यूरोपीय लोगों का भारत में आने का क्रम है। अगर ये देखा जाए कि यूरोपीय लोग भारत में कैसे आए थे और किस क्रम में आए थे, तो इनका क्रम भी दोस्तों याद करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, और फिर आते हैं अंग्रेज़, और फिर आते हैं फ्रांसीसी। लेकिन यह बात फ्रांसीसियों के साथ एक बात और जुड़ जाती है कि भारत में सबसे बाद में आए और सबसे बाद में गए। सबसे बाद में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां है, तो ये सूची वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ निर्माता है, यह निर्माता और यह स्मारक है। तो यह बात आ जाती है कि ये देखिए सभी के सभी मिलान सही हैं। तो बाबर जामा मस्जिद का किया था निर्माण, और हुमायूं ने दीन पनाह की किया था, और अकबर ने जहांगीर महल का स्थापना किया था। ठीक, स्मारक बना था। और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। ये आ जाता है, कहाँ बनवाया था ये, तो रुहेलखंड में संभल नदी में किया था इसको। ठीक, अब ये इसी में है, इसको भी देख लेते। दीन पनाह वाली जो क्वेश्चन आता है जो, तो दीन पनाह नगर ये 1534 में 1534 से 35 तक किया था। यह दीन पनाह, ये दिल्ली में है। ये कहाँ है, ये दिल्ली में किया था। और इसको हुमायूं ने करवाया था। ये तो सही हो गया क्वेश्चन। अब इसी में इसको भी देख लेते, अकबर वाले को भी देखते हैं। तो आगरा में जहांगीर महल का निर्माण, अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण आगरा में अकबर ने करवाया था। और सिकंदर स्थित अकबर के मकबरे की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु इसका निर्माण जहांगीर के काल में पूर्ण हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका माना जाता है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक माना जाता है चिन किलिच खान को। और चिन किलिच खान के बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के सूबेदार, ये कहाँ का सूबेदार था, ये दक्कन का सूबेदार था। और ये था चिन किलिच खान। और ये कब किया था स्थापना, तो 1724 में किया था ये। और चिन किलिच खान को फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दिया था। तो निजाम मुल्क की उपाधि किसको दिया गया था, चिन किलिच खान को। और चिन किलिच खान को उपाधि दिया किसने था, तो फर्रुखसियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वह गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लिया जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, तथा सन 1805 में दूसरी बार यह गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। किंतु भारत पहुंचते ही 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती कुछ माह बाद गाजीपुर में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में है। और इसके लिए एक और बात प्रचलित है कि दो बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला एकमात्र व्यक्ति था। 10वां क्वेश्चन है कि
किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अब इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए तो ये कब से कब तक का था? तो 1828 से 1835 तक था। तो इसी के काल में लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 के काल में शिक्षा को लेकर प्राच्य शिक्षा के समर्थकों व आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है कि सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की प्रणाली शुरू की, जिसके तहत देशी रियासतों को कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपनी रियासत में रखने तथा इसके बदले में एक निश्चित धनराशि कंपनी को देने की शर्तें निहित थी। और सहायक संधि को सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया था। 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने किया था। ठीक। और इसके बाद कौन किया था? मैसूर कब हुआ था? मैसूर में कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। अवध में कब हुआ था? तो 1801 में हुआ था। और पेशवा में कब हुआ था? ठीक है, पेशवा में कब हुआ था? तो 1802 में हुआ था। पेशवा में कब हुआ था? 1802 में हुआ था। भोसले ने कब किया था? भोसले ने कब किया था? तो भोसले ने किया था 1803 में किया था। सिंधिया ने कब किया था? सिंधिया का भी जान लीजिए आप। सिंधिया ने कब किया था? तो ये भी 1803 में किया था। इन्होंने स्वीकार किया था। आखिरी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो यह है जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम के बारे में जान लिया जाए तो 1854 में कर्नल जेम्स आउट्रम लखनऊ का रेजिडेंट बना। उसने वहाँ के प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया था। नवाब वाजिद अली शाह के समय आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और जिस समय अवध को मिलाया गया था उसी समय ये जेम्स आउट्रम था, अवध का रेजिडेंट था। ये अवध का क्या था? रेजिडेंट था। अगला क्वेश्चन आता है 13वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और स्थापना की तिथि अगर मानी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में हुआ था। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं को एक नज़र देखा जाए तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में हुआ था। ये 1885 में हुआ था और 1885 से 1888 तक हुआ था। बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ था 1885 में। 1885 में हुआ था। भारतीय स्त्रियों की रक्षा हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई थी 1885 में भी, ये भी हुआ था 1885 में। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ था 1887 में। 1887 में क्या हुआ था? पंजाब टेनेसी एक्ट भी पारित हुआ था 1887 में। फिर 1887 में एक और घटना होती है। तो 1887 में कौन सी घटना होती है दोस्तों? तो 1887 में बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या? कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अगला है 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 14वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था? तो उदारवादी से जुड़ा हुआ नेता नहीं था तो वह लाला लाजपत राय नहीं थे। अब लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिए जाए तो साइमन कमीशन वापस जाओ, इनके नारे थे। इनके नारे क्या थे? इनके नारे क्या थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, और दूसरा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। तो ये दो नारे दिए थे लाला लाजपत राय ने। और ये क्वेश्चन अगला देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी थे यहाँ बारदौली की घटना के समय वहाँ थे। अब ये असहयोग आंदोलन उस समय था, तो इनके बारे में थोड़ी जान लिया जाए, इनके बारे में, बारदौली घटना के बारे में। और ये असहयोग आंदोलन, ये चौरी चौरा घटना क्यों हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए। तो असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर यानी यूपी में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया था। और ये भीड़ इकट्ठा क्यों हुई थी, तो इसके बारे में जान लिया जाए। तो भीड़ इकट्ठा हुई थी, यह भी अपने नेता भगवान अहिर के गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। और दूसरा कारण है कि हिंसा के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यह है पहला क्वेश्चन, इसका सही है, पहला क्वेश्चन सही है। इसके बारे में जान लिया जाए तो इनका घटनाक्रम जान लिया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1929 में हुई थी। और गांधी इरविन समझौता, कौन? हाय भगवान भोलेनाथ की हो भैया। दिमाग खराब है ना। ऐसे सुध का थरकारे पे